लिखा, लेकिन एक आगे का फायदा नहीं हुआ इस लेटर का। अल्लाह की कसम पता नहीं कौन से दिल से इसने बात, क्या दिल से इसने बोला होगा कि मेरी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। यार अरीब, मैंने दिल से नहीं बोला, मेरा प्यार था जो आपको खींच के लाया। गाइस यकीन करें, अगर उस दिन अरीब साहब चले जाते ना तो मुझे नहीं पता कि आज क्या हो जाता क्या नहीं हो जाता, क्योंकि जब ये निकल गए थे मुझे आइडिया नहीं था, मुझे बिना बताए निकले थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं सोई भी थी, मेरी एकदम तबीयत अचानक खराब हुई है, मुझे पहले सर्दी लगना स्टार्ट हुई है, मेरी बॉडी इतनी शिवर की है, मुझे नहीं समझ आई। मैंने अनाव्या को सुलाया, मैं ना बाजी को बुलाने के लिए किसी को आवाज दे रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बेड से एकदम फेंट होके गिर गई हूँ। यकीन करें मैं फेंट हुई भी थी जिस वक्त जो है वो मैंने अरीब साहब आगे आपको बताया। आया हूँ मैं, सामान वगैरह पैक करके वापस आया, मैंने कहा चुपचाप करके वापस आए थे, इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गया हूँ। मैं वापस आया तो अंदर कमरे में एंटर हुआ तो ये नीचे गिरी पड़ी और कांप रही है, तो मैं दस्ती इसको लेके गया, उसको फिर हॉस्पिटल गया, मैं जल्दी गया, मैंने भाई को उठाया, भाभी को उठाया, मैंने कहा एक अनाव्या को संभालो, फिर इसको इंजेक्शन वाले ड्रिप पे शिप पे लगी, पूरा दिन ये उधर रही। तो ये सिचुएशन हुई थी कि वो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए। आपको लग रहा था अगर मैं चला जाता पता नहीं क्या होता, अल्लाह माफ करे, क्या अल्लाह जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह का शुक्र कोई ऐसी चीज नहीं हुई। लेकिन जब वो वापस आया फिर ये सारा सिनेरियो हुआ तो मैंने कहा यार चलो जो होता है अच्छे के लिए। और मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं एकदम देख रही हूँ कि जब मुझे ब्लर दिखना स्टार्ट हुआ, रीब मुझे लेके जा रहे हैं और मुझे कह रहे थे कदमों पे खड़ी हो, कदमों पे अपने खड़े हो, बिकॉज मेरे से बेजान हो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। डॉक्टर से फिर मैंने पूछा, डॉक्टर कहता है कि इसका बीपी जो है ना बहुत लो हो गया था, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, इसकी वजह से ना बॉडी बहुत ठंडी हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। हाँ। तो फिर इसको रेस्ट वगैरह करवाया, चीजें वगैरह की, फिर डॉक्टर ने हमें अच्छी खासी बातें सुनाई कि जब आपको मैंने कहा था कि इसको रेस्ट करवाना तो रेस्ट क्यों नहीं किया। तो उसके बाद मैंने मैडम को इतना समझाया, फिर उसने मेरी बात को माना और फिर उसने ब्रेक लिया। डॉक्टर ने तो मेरी काउंसलिंग की, साथ में मेरी क्लास लगाई, लेकिन उसके बाद अरीब साहब का जो एक रिएक्शन था ना कि इकरा अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर। देखो भाई जान है तो जान है, बात तो सही है। एक बंदा इतनी देर से व्लॉगिंग कर रहा हो तो भाई ना बिना ब्रेक के तो यार अरीब इतनी देर से नहीं, 4.5 साल से बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली जो है वो मैं व्लॉगिंग कर रही थी। और जो ये काम करता है, जो कंटेंट बनाता है, उसको पता है कि कितना हेक्टिक काम है। ये लगता है बहुत आसान है, ये लगता है यही है कि भैया आओ कैमरा उठाया काम शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन हर काम मुश्किल होता है। जब उस काम में बंदा घुसता है तो उसको आइडिया होता है कि भैया क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब यकीन करें जब मैं उस कंडीशन में थी, डॉक्टर मुझे लेक्चर दे रहे थे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इकरा अगर मैं रहूंगी तो मैं ये सब कुछ कंटिन्यू कर पाऊंगी ना। आपके एम्स, आपके एम्बिशंस, आपकी सारी चीजें बाद में, पहले आपकी हेल्थ आती है। और मैं इसको समझाई जा रहा था कि बुराई तो जल्दी नहीं मरती, तुम इतनी सीरियस इमोशनल बातें इमोशनल बातें नहीं करने के लिए आए, तो मैंने जाना और किसने जाना है, और भी जाना था। बचाने वाली अल्लाह की जात है, अल्लाह ताला ने लोगों का वसीला बनाया होता है। वसीला मैं था लेकिन भाई ये सिचुएशन हुई थी, ये असल रीजन थी और उसके अलावा कोई रीजन नहीं थी। उसके बाद जो मेरे घर वालों ने मेरी वाट लगाई, मेरी अम्मा अब्बा ने मेरी वाट लगाई, उसका तो लेवल ही कुछ अलग था। लोग ये भी कह रहे थे कि नावे के भाई बहन आने वाला यार मतलब सीरियसली मैं कह रही हूँ यार मुझे। अच्छा फिर अब लोग सोच रहे होंगे कि इकरा आपी तुसी तो वेकेशन दी फोटोआं पाई हुई ने। भाई वेकेशन की भी एक स्टोरी है। आप सोचे कि मैं स्कर्दू नहीं गया, इकरा बीमार हो गई तो 2 दिन बीमार घर पे रेस्ट करिए, कहती है मुझे रीफ ऐसे मुझे इस ट्रिप पे ही ले जाए, स्कर्दू मेरे साथ चल पड़े। अब मैं क्या उसमें जवाब दूं है, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। तो भाई फिर हमने प्लान बनाया, फिर हम स्कर्दू गए, बड़ा एंजॉय किया, वहां पे हमने अपने जो ब्लॉग्स बनाए, चीजें वगैरह की। आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा हुआ क्लिप, वो हम थोड़ी सी मेमोरीज बना रहे थे, चीजें कर रहे थे। मैंने कहा चलो अब आए हुए हैं इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। हमने व्लॉगिंग उस तरह नहीं की, लेकिन जिस तरह मुझे कहा मैं वैसे करता गया। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, व्लॉगिंग बड़ी देर बाद इस ट्रिप पे हम गए ना, तो ऐसा लाइवली फील हुआ है, ऐसा फील हुआ जैसे ना जिंदगी में ना जी रहे हैं। क्योंकि जब आप कैमरा के साथ मोमेंट्स कैप्चर कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीजें आप ना मिस कर देते हो, जो आपकी रियलिटी होती है, जिसको आप फेस करना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप नेचर को फील करना चाहते हो। तो बड़े ट्रिप्स इस तरह से गुजरे, लेकिन ये वाला मेरी लाइफ का बेस्ट और सूदिंग और हीलिंग ट्रिप था। और उस पे जो है वो मैं बहुत हैप्पी थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम लोगों का ये पहला इस तरह का जो है वो व्लॉग्स के बगैर पहली बार स्कर्दू गए थे हम, पहली बार स्कर्दू देख रहे थे।